अयोध्या का विकास पीएम मोदी के दिल में बसता है। वो चाहते हैं कि आस्था, सनातन परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो। अयोध्या दुनिया में पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित हो। इसलिए जब उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी, तभी इन बातों को साफ कर दिया था। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। तैयारी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन बीजेपी के सामने कई फ्रंट खुल गए। समस्याओं का अंबार है, जिसे विपक्ष भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ताजा मामला तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले का आरोप ही है। इसके बाद राजभर की पार्टी भी बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। वहीं निषाद पार्टी ने तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग ली है। साथ ही कोरोना काल में प्रयागराज और दूसरी जगहों से आने वाली तस्वीरों ने भी योगी सरकार की खूब फजीहत करवाई। अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठे। भले ही योगी के चेहरे पर ही मुहर लगी है, लेकिन पार्टी को भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर किसान आंदोलन की आंच चुनाव तक सुलगती रही, तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। इस बार 300 पार का दावा करने वाली बीजेपी सरकार का कहना है कि लोगों के सामने पिछले विधानसभा चुनाव में जो संकल्प, लिहाजा अयोध्या का विराट स्वरूप दिखाकर बीजेपी ने नया गेम प्लान बनाया है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि हर मंदिर का जरा भी फायदा नहीं उठा पाई है। ये सवाल इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सभी की नजर है और बीजेपी अयोध्या के द्वारा लखनऊ का रास्ता एक बार फिर से तय करना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो जबरदस्त, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये कहा कि अब अयोध्या नगरी को हमें न सिर्फ एक धार्मिक नगरी या एक ऐसा राम मंदिर का केंद्र जिस पर विश्व भर के लोगों की आस्था हो, बल्कि एक पर्यटन नगरी भी हमें विकसित करना है। उस तौर पर भी क्या नजरें बीजेपी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये विजन डॉक्यूमेंट 2051 तक का है। अयोध्या की वैदिक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए उस निकता में परिवर्तित करना और वहां एक आधुनिक वैदिक शहर का निर्माण करना। अयोध्या हमारे लिए और प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था के विषय हैं। वहां पर हमारा जो है सांस्कृतिक, प्रभु रामचंद्र जी भारत के सांस्कृतिक पुरुष है, प्रतिनिधि पुरुष हैं। और जब हम अयोध्या को देखते हैं तो उसमें चुनाव जैसी एक क्षुद्र घटना, अब प्रभु रामचंद्र जी के विहंगम व्यक्तित्व के समक्ष निश्चित तौर पर चुनाव बहुत छोटी सी चीज है और चुनावी स्वार्थ बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय प्रभु रामचंद्र जी हैं। अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है और हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए उसका भव्य दिव्य विकास हो, वहां पर पूरी दुनिया के तीर्थयात्री आए, वहां पर जो है पूरी दुनिया के पर्यटक आए और उससे उस पूरे क्षेत्र में आमूलचूल विकास की हवा बहे। यह हमारा उद्देश्य है। उसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखना, ये राजनीतिक दल देख सकते हैं
पत्रकार भी इसको इस दृष्टि से जो है प्रयास कर सकते हैं विश्लेषित करने का, ये उनका पत्रकारी अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इरादा नहीं है। बहुत अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि हम लोग देखते हैं और पत्रकारों की दृष्टि अयोध्या से लखनऊ की तरफ अवश्य जा रही है और उसी पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इस तरह से, इस दृष्टि से अयोध्या को ना राम मंदिर निर्माण को देखते हैं। सुप्रिया जी, जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया कि बीजेपी 2 से यहां तक पहुंच गई है, वही कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी 400 से यहां तक पहुंच गई। तो ये जो गिरावट आई है आपकी पार्टी की सीटों में, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन ने आपको नुकसान पहुंचाया, आप पिछड़ गए और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आज आप हाशिए पर हैं? सुप्रिया जी, इससे पहले मैं इस बात का जवाब दूं, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं और प्रेम शुक्ला जी किसी बात पर हमारी सहमति बने जी। मेरा मनभेद तो इनसे नहीं है, मतभेद रहता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान राम बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल, वो आस्था का विषय है, वो विश्वास का विषय है। उनमें लोगों की इतनी आस्था है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना के उनकी कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनके सत्य के प्रति उनकी आस्था का अनुसरण करके हम अपने धर्म की जिसको कहते हैं अनुसरण करते हैं। तो भगवान राम को इतने छोटे में मैं नहीं बांधूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी और मैं बात व्यक्तिगत तौर से भी कहती हूँ और राजनीतिक तौर से भी कहती हूँ। कौन नहीं चाहता वहां भगवान राम का मंदिर बने, बिल्कुल बने और बहुत बड़ा विशाल मंदिर बने, अयोध्या का डेवलपमेंट हो, अयोध्या विश्व के मानस पटल पर अंकित हो, कौन नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो अयोध्या में हो रहा है, इस पर भी सवाल पूछना बनेगा और इस पे सवाल पूछना इसलिए बनेगा क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की, तमाम लोगों की जिनकी धर्म में आस्था है, जिनकी भगवान राम में आस्था है, वो व्यथित है, वो विचलित है कि आज अयोध्या में क्या हो रहा है, आज अयोध्या में जमीनों का घोटाला क्यों हो रहा है, आज अयोध्या में जिस समर्पण, जिस निष्ठा, जिस भाव से चंदा दिया गया भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए, उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है, क्यों जमीनों की खरीद फरोख्त ऐसे बेतरतीब तरीके से करी जा रही, क्यों घोटाला हो रहा है, क्यों भाजपा के लोग उसमें संलग्न है। ये बात आज आम नागरिक इस देश का पूछ रहा है, जिसकी आस्था भगवान राम में। क्यों मेयर का भांजा और क्यों मेयर के समधी साहब जमीन के जबरदस्त घोटालों में है, क्यों जो जमीन सरकारी है वो बिक जाती है और उसको फिर 1250% दाम पे ट्रस्ट को बेचा जाता है। ट्रस्ट इतनी महंगी महंगी जमीनें क्यों खरीद रहा है, ये सवाल भी पूछना बनता है और ये सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि हम आम नागरिक है इस देश के, हमारी निष्ठा है भगवान राम में और हम जानना चाहते हैं कि उनके नाम पर ये धांधली क्यों हो रही है। बिल्कुल सुप्रिया जी, और ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रही हैं, ये सवाल लगातार बीजेपी से पूछा जा रहा है, उनके प्रवक्ताओं, नेताओं के सामने आ रहा है। लेकिन आपने सुप्रिया जी ये नहीं बताया कि राम मंदिर का जो पूरा एक आंदोलन चला, जो बीजेपी ने चलाया, क्या उसकी वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? और अब राम मंदिर निर्माण जो बहुत तेज गति से आगे चल रहा है, निर्माण कार्य, क्या आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उससे नुकसान ना हो जाए, फायदा ना हो जाए, बीजेपी फायदा ले जाए? कोई बात नहीं, आगे इस पर आपसे और चर्चा करेंगे। अनुराग भदौरिया दे सकती हूं दवा जी जी, हाँ नहीं आगे आते हैं, एक रिएक्शन ले लें सुप्रिया जी, उसके बाद फिर ये मंच खुला होगा आप सभी के लिए। अनुराग भदौरिया जी, अयोध्या की 40 जिला पंचायत सीटों के जब परिणाम आए तो अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को हुई तो समाजवादी पार्टी को हुई और आपने बहुत जोर शोर से ये बात हम सबको बताई